अपनी चर्चा आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती देव द्वारा रचित गोमट सार जीवकांड कर्मकांड के आधार से संग्रहित गुण स्थान विवेचन अर्थात गुण स्थान प्रवेशिका की चर्चा चल रही है। कल अपनी चर्चा उपशम तक हो गई थी, है ना। कर्म की 10 अवस्थाएं बताई थी ना, उसमें उपशम तक अपनी चर्चा कल यहाँ पर हो गई थी। अब कल एक बहन का प्रश्न था कि सत्ता, उपशम और उपशांत, है ना। सत्ता, उपशांत और उपशम, है ना। इनमें अंतर क्या है? अच्छा, स्थिति बंद जिसको कहा है ना, वही तो। देखो, स्थिति तो काल की परिभाषक है, काल की सूचक है ना। समझ में आई बात की नहीं आई? बंद बताया था 4 प्रकार का, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाव। ठीक है। जब जीव जैसे भी परिणाम करता है, उनमें कषायों के निमित्त से वे कितने काल तक हमारे साथ रहने वाले हैं, इसका नाम है स्थिति। समझ में आई बात? स्थिति मतलब वो 10 साल तक हमारे साथ रहेंगे। जैसे अभी अपन ने बताया था कि दर्शनावर्णी मोहिनीय कर्म का अगर उत्कृष्ट बंध हो तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर का बंध होता है। माने एक जीव देव शास्त्र की विराधना करे अथवा अतत्व श्रद्धान रूप भाव में कर्म का बंध करे तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर पर्यंत तक, माने उसको वो कर्म कब तक उसके साथ रहेगा कि 70 कोड़ा कोड़ी सागर का, और उदय में आएगा 70 कोड़ा कोड़ी सागर के बाद। 70 कोड़ा कोड़ी सागर समझे? 70 कोड़ा कोड़ी, समझ में आ गई बात? करोड़ की गुना इतने लंबे उत्कृष्ट समय है दर्शन मोहिनी की स्थिति में। अगर जीव को कर्म का बंध हो जाए तो जो वो स्थिति, वो जो पड़ता है ना, क्या स्थिति जो बनती है, कितने समय तक वो कर्म हमारे साथ रहेगा, इसका नाम तो स्थिति। कितने समय तक वो कर्म हमारे साथ रहेगा, स्थिति। समझ में आएगा? समय तक। और वो जो कर्म है वो हमारे साथ एक क्षेत्राओं का संबंध हुआ ना उसका। मैंने कर्म बांधा तो मेरे साथ हुआ, आपने बांधा तो आपके साथ हुआ। समझ में? तो वो मेरे कर्म की सत्ता क्या है। समझ में आई बात? नहीं आई बात? समझ में नहीं आई? देखो, अपन ने बैंक में एफडी कराई, तो एफडी कराई 1 साल की। समझ में आ गई बात? तो मैच्योर तो वो 1 साल बाद होगी, 1 लाख रुपए की एफडी। लेकिन उस 1 लाख रुपए के हम 1 साल तक मालिक हैं कि नहीं है? समझ में आ रही बात? 1 लाख रुपए की 1 साल के लिए एफडी कराई। समझ में आ गई बात? तो वो एफडी कितने समय के लिए कराई? 1 साल के लिए। स्वामी हम उसके 1 साल के पूरे अंतराल तक है कि नहीं? इसका नाम सत्ता। करोड़पति व्यक्ति होवे, उसकी जेब में चवन्नी भी नहीं होवे। समझ में आई बात? है ना। अभी वर्तमान में चवन्नी भी नहीं, लेकिन उसे अहम बहुत है। समझ में आई बात कि मैं करोड़पति हूं, तो वो अभी इसके वर्तमान में तो स्पष्ट में तो नहीं है, लेकिन उसके पास उसका स्वामी है, उसकी सत्ता है, इसलिए उसे उसका अहंकार है। समझ में आ गई बात? स्थिति और सत्ता। समझ में आई बात? नहीं आई हो तो हाँ मत करना झूठी, मैं फिर और समझूंगा। देखो, 1 लाख रुपए की एफडी कराई, वो 1 साल के लिए कराई। ध्यान से सुनना। अपन ने कोई नवीन कर्म बांधा,
वो 1 साल बाद अपने उदय में आकर के फल देगा हमारे को, तो वो तो उसकी कहलाई स्थिति बंद। अब वो 1 साल तक हम उसके मालिक है ना, उसकी वो उसके मालिक कौन? 1 लाख रुपए की संपत्ति के हम। यानी कि वो जो कर्म हमने 1 साल बाद उदय में आएगा वो हमारे साथ 1 साल तक रहेगा, इसका नाम है सत्ता। समझ में आ गई बात? इसका नाम है सत्ता। और फिर उपशम किसे कहा? कि उपशम इसे कहा कि वह कर्म जो 1 साल तक जिसके हम 1 साल तक के लिए स्वामी हैं, जो सत्ता में पड़ा हुआ है, अभी वर्तमान में उसका हमारे परिणामों के निमित्त से, मान लीजिए वो 1 साल में उदय में आने वाला था, अब हमारे परिणामों के निमित्त से वो कुछ समय के लिए उसका उदय रुक गया। समझ में आ गई बात? इसका नाम बोलो जब 1 साल के बाद उदय में आएगा तो वो कहाँ गया? वो 1 साल बाद आएगा। अरे अभी आपको 2 चीज समझाई ना, पहले बात समझो। अभी मैंने आपको क्या चीज समझाई? पहले तो ये बताओ, स्थिति समझाई और सत्ता समझाई। फिर वो उदय में 1 साल में आएगा, उसका नाम तो उदय है ही। कर्म का अपने समय पर आकर खिल जाना, इसका नाम तो उदय है ना। अब देखो, तुम उपशम समझना चाह रहे हो कि उपशांत समझना चाह रहे हो? पहले तो ये बताओ। अरे कुछ तो बोलो भैया। देखो, उपशम तो उपशांत तो जिनवाणी में यहाँ पर अपन ने जो परिभाषा पढ़ी है कि जो कर्म उदय में ना आ सके उसका नाम उपशांत है। और उपशम उसे कहा, देखो दोनों चीजों में है। अभी तो उसमें जैसे वो जो सत्ता में कर्म पड़ा हुआ है ना, अभी उसमें वो 1 साल बाद उदय में आएगा। समझ में आई बात? समझ में आई बात की नहीं है? तो वो अभी उदय आने योग्य नहीं है कर्म। इसी को क्या कहा? उपशांत। सुनना जरा। और उपशम किसे कहा? कि अपने को वो जो 1 साल बाद उदय में आने वाला था, अपन परिणामों की विशुद्धि से अपन ने उसकी मैच्योरिटी नहीं कराई और उसे और आगे बढ़ा दिया। होता है ना, जब अपन एफडी बैंक में कराने जाते हैं तो एक उसमें ऑप्शन होता है रिन्यूअल, वो अपने आप ही ऑटोमेटिक रिन्यूअल हो जाती है, वो आगे बढ़ जाती है। समझ में आई कि नहीं आई बात? बढ़ जाती है ना। अब वो उदाहरण को सर्वथा घटित मत करना है, तो समझाने के लिए है केवल। समझ में आई बात? गौरव भाई, माने वो जो वर्तमान में कर्म उदय में आने वाला था, वो परिणामों की विशुद्धि के कारण उसका अभी उसे रोक दिया। बस नो समझ लो, इसका नाम है उपशम। समझ में आ गई बात? इसका नाम क्या है? उपशम। बस इतना समझ लो। अभी सामान्य चर्चा ही समझ लो, इससे आगे की विशेष चर्चा फिर कभी अगला शिविर लगाएंगे तो फिर आगे की चर्चा अपन लेंगे। चलिए, कर्मों की 10 अवस्था में उपशम करण नहीं है, है ना? ये जो उपशम की बात चलती है यहाँ पर, समझ में आई बात? वो जो करण आया था उपशांत में, वो नहीं है। फिर भी यहाँ पर देखो, प्रशस्त अप्रशस्त भेद उपशांत के नहीं है, उपशम के। उपशांत जो कर्म उदय में ना आ सके उसे कहा था, और उपशम इसे कहा जो कर्म हम अपने परिणामों की विशुद्धि से फिलहाल उदय में वो ना आवे, ऐसी हमने व्यवस्था करी। तो उसके 2 भेद हैं, एक प्रशस्त और एक अप्रशस्त। अब ये जो प्रशस्त और अप्रशस्त है, इसको मैं आपको चौथे गुण स्थान में जाकर के समझाऊंगा। ये अभी आपको मैं पढ़ तो जरूर रहा हूं। अधे कर्णादि द्वारा उपशम विधान से अनंतानुबंधी चतुष्क बिना मोहिनीय कर्म की उपशमना होती है, उसे प्रशस्त उपशम कहते हैं। इसे अंतरकरण रूप उपशम भी कहते हैं। ठीक है। आगामी काल में उदय आने योग्य कर्म प्रमाणुओं को जीवकृत परिणाम विशेष के द्वारा आगे पीछे उदय में आने योग्य होने को
अंतरकरण रूप उपशम कहते हैं। औपशमिक सम्यक में दर्शन मोहिनी का प्रशस्त उपशम होता है। अब सुनो भी केवल, अब आप ये सारे प्रश्न छोड़ दो, क्योंकि ये मैं अभी आपको समझाऊंगा तो अभी आपको पल्ले भी नहीं पड़ेगा। ये 3 प्रकार के करण होते हैं करण लब्धि के अंदर, अधेकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण। और फिर उन 3 करणों के बाद जब जीव को उपशम सम्यक होता है तो उपशम सम्यक से 2 अवस्थाओं में वह जाता है, या तो क्षयोपशमिक सम्यक होगा, या क्षायिक होगा, या वो तीसरे गुण स्थान में आएगा, या दूसरे में आएगा, या पहले में आएगा। वो मैं चौथे गुण स्थान में जाकर के आपसे चर्चा करूंगा। अब आप सीधे यहां से, यानी कि उपशम के बाद सीधे आप 38 नंबर के प्रश्न पर आ जाएंगे। ये पूरा चैप्टर आपको भी छोड़ना है, ठीक है? समझ में आ गई बात? ये आप सब लोग घर पर पढ़ना, और फिर आपकी समझ में नहीं आएगा, ये तो मुझे पूरा पता है, लेकिन फिर भी आपको पूछना होगा तो विशेष रूप से अलग चर्चा करेंगे। निदत्ती कर्म किसे कहते हैं? संक्रमण और उदीरणा के अयोग्य प्रकृति को निदत्ती कर्म कहते हैं। देखो, एक कर्म ऐसा होता है जिसका ना तो संक्रमण हो सकता। संक्रमण किसे कहते हैं? ये क्या नाम? हाँ बोलो। हाँ देखा, ठीक है। परिणाम की विशुद्धि के से जब हम एक कर्म को दूसरे कर्म में बदल सकते हैं तो वो संक्रमण। बहुत सुंदर। माने साता वेदनीय का असाता वेदनीय रूप परिणमन करा देना, असाता वेदनीय का साता रूप वेदनीय रूप, साता वेदनीय रूप परिणमन करा देना, इसका नाम संक्रमण कहा था, है ना? वो सजातीय होता है, सजातीय। और उदीरणा, उदीरणा किसे कहते हैं? हाँ जी, पीछे से बोलो, जो हमारे अंजू जी के बराबर में बैठी है नीली साड़ी में, बोलो दी। नहीं, आपको बात नहीं करना है, बोलो जल्दी से। उदीरणा किसे कहते हैं? यानी कि आप घर पे नहीं पढ़ रहे हो, पक्की बात हो गई। हाँ बोलो सुजाता भाभी। हाँ, समय से पहले कर्मों को खिला देना, इसका नाम उदीरना। अभी समझने के लिए है ना, ठीक है ना? परिभाषा तो फिर परिभाषा के रूप में आपसे समझी जाएगी। तो एक कर्म जीव को ऐसा बनता है मुझे जी, ना तो उसकी उदीरना हो सकती और ना उसका संक्रमण हो सकता, उसे कहते हैं निदत्ती कर्म, निकाचित कर्म। संक्रमण, उदीरणा, उत्कर्षण और अपकर्षण के अयोग्य प्रकृतियों को निकाचित कर्म कहते हैं। ये तीनों उपशांत द्रव्य कर्म, निदत्ती एवं निकाचित कर्म प्रकार के करण द्रव्य अपूर्वकरण गुण स्थान पर्यंत ही पाए जाते हैं, क्योंकि अनिवृत्तिकरण गुण स्थान में प्रवेश करने के प्रथम समय में ही सभी कर्मों के 3 करण युगपत विच्छिन्न अर्थात नष्ट हो जाते हैं। अब ये छोड़ दो, आप नीचे का हिस्सा दो। निदत्ती और निकाचित। निकाचित कर्म उसे कहते हैं जिसमें ना संक्रमण हो सके, ना उदीरणा हो सके, ना उत्कर्षण हो सके और ना अपकर्षण हो सके, है ना? माने चारों ही काम नहीं हो सकते। और पता है इन कर्मों की निद्रा किसके निमित्त से होती है? भगवान के दर्शन से। किसके दर्शन से? तो जीवन में सबसे पहला काम क्या होना चाहिए? अरे जोर से तो बोल दो, भगवान के दर्शन होने चाहिए। पहला काम देव दर्शन का है, और देव दर्शन करते हुए उपयोग की इतनी तन्मयता होनी चाहिए कि पड़ोस में कौन आ जाए और कौन चला जाए पता भी नहीं चले। कल कहा था कि भगवान के अंगोपांग को निहारना दर्शन मोहिनीय कर्म के नाश में निमित्त बनता है, अर्थात मिथ्यात्व के नाश करने का कारण भगवान की मुद्रा को निहारना भी है। भगवान की मुद्रा को निहारना मतलब भगवान कैसे विराजमान है,
कैसे हाथ पे हाथ रखे हैं, कैसे उनकी नासार दृष्टि है, कैसे उनका पद्मासन है, कैसे उनका खड़गासन होता है। देखो कई लोगों को तो भगवान के दर्शन करने का तरीका ही नहीं पता होता है। पता क्या होता है, एक पैर पे खड़े होकर के भगवान के दर्शन करते हैं। एक पैर पे समझ गए कैसे खड़े होते हैं, समझ गए? हाँ, राज मुकेश जी कह रहे समझ गए। सच्ची में अपन क्या होता है, जब अपन पैर ज्यादा चौड़े करके खड़े होते हैं तो एक पैर की तरफ झुक सी जाते हैं। और बहुत से व्यक्ति तो ऐसे होते हैं कि जो बेचारे बिना बेंच के दर्शन ही नहीं कर पाते, भगवान के दर्शन करते हुए बेंच पे नुक टेक लेते हैं हाथ। समझ में बात? आपको पता है भगवान के मैंने एक दिन दर्शन करने की विधि में भी खड़े होने का और हाथ जोड़ने का एक तरीका आपको समझाया था। आपको पता है अपन भगवान के आगे मुंह हाथ जोड़ते हैं, जरा ध्यान से सुनना और ध्यान से देखना भी। मुंह जोड़ते हैं ना, और जब अपन मुख से बोलते हैं तो मुख का थूक सारा का सारा हाथों पे जाता है। इसलिए भगवान को हाथ भी ऐसे नहीं जोड़े जाते, ऐसे नहीं जोड़े जाते। कैसे जोड़े जाते हैं कि कमल की पांखुड़ी के आधार, ऐसे कमला का, जैसे सूर्य की किरण को पाकर के कमल की ये कली खिल जाती है, ऐसे ही हे जिनेंद्र भगवान, मेरा हृदय रूपी कमल भी आपकी मुख मुद्रा को देख करके खिल गया है। मेरा हृदय भी प्रसन्न चित्त हो गया है। मैं आज धन्य हो गया, मुझे त्रिलोकीनाथ के दर्शन हुए हैं। और हाथ ऐसे नहीं, ऐसे यहाँ पर हृदय कमल पर अपने हाथ होने चाहिए। समझ में आई बात? इस तरीके से। और खड़े होने का भी तरीका मैं बता रहा हूं, अभी खड़ा नहीं हो सकता, गद्दी पर बैठा हूं। खड़े होने का भी एक तरीका है, तो उससे आप कभी एक पैर पे खड़े नहीं हो सकते। आप देख लेना प्रैक्टिकल करके कि दोनों पैरों के बीच में आगे से लेके और पीछे तक 4 उंगल का फासला होना चाहिए। समझ में आई बात कि नहीं आई? नहीं आई? आप बाद में, मैं सभा के बाद आपको खड़ा होकर के दिखाऊंगा। जब मैं खड़ा होऊंगा तो मेरे आगे के पंजे से लेकर पीछे के पंजे तक बराबर, आप देखना भगवान की मुद्रा को, जो खड़गासन प्रतिमाएं हैं उनका आगे से लेकर पीछे तक बराबर पैर, सीधे पैर आपको रखे दिखेंगे। तो उससे क्या होगा कि कभी भी आप एक आसन पे नहीं खड़े होंगे, एक पैर पे नहीं खड़े हो पाएंगे। इसलिए भगवान की मुद्रा को निहारे, भगवान कैसे हैं? अरे भगवान बाहर में क्यों नहीं देख रहे? भगवान इधर उधर क्यों नहीं देख रहे? अब विचार करना, भगवान एक ही जगह स्थिर क्यों हो गए? अब ये सारी बातों का विचार करने से मिथ्यात्व का नाश होता है और सम्यक को प्राप्त करने का अवसर प्रकट होता है। समझ में आई बात की नहीं आई? नहीं आई समझ में? नहीं आई? नहीं आएगा। भगवान के अंगोपांग को निहारना, उनकी मुद्रा को निहारना, ये दर्शन मोहिनीय कर्म के नाश का कारण है। निदत्ति निकाचित कर्म के नाश का कारण है। लेकिन अपन भगवान को देखते ही नहीं है ना? अपन खड़े होकर के किसको देखने लगते हैं? कभी तो इधर को, कभी इधर को, कभी उधर को, कभी इधर को। और ज्यादा अगर कोई देखने लगे तो फिर वो प्रतिमा में क्या क्या देखने लगता है। अब सोच, अरे भगवान की मुद्रा को देख करके तो प्रसन्नता होनी चाहिए। अहो भाग है मेरे। अपन एक चीज, एक पंक्ति पढ़ते हैं, ये विधि ठाड़ो होय के में, पता क्या पढ़ते हैं? धन्य भाग्य मेरो भयो करन लगो। बोलो, लगता है हमें भगवान के दर्शन करके कि आज तो मेरा जीवन गौरव भाई, लगता है? सोचना, ऐसी महिमा, ऐसा भगवान, जब घर से चलो तो भगवान के स्वरूप का विचार करते हुए, गुणानुवाद करते हुए मंदिर तक आओ। अपन होता क्या, भागते हुए मंदिर आते हैं तो टेंशन तो वहां की घुसी रहती है, और यहां आकर के भी फिर हमारे दिमाग में कई बार तो देखो, ये आपके साथ भी होता होगा, आप दर्शन कर जाते हो, आपको पता ही नहीं रहता कि हमने क्या कहा। क्यों? क्योंकि उपयोग इसलिए कि उपयोग नहीं था ना। उपयोग तो उसी उलझन में, जिस उलझन में वो सुलझाते 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 मंदिर के गेट तक आए तो वो सुलझ थोड़ी गई।
और अगर घर से चलते हुए ही भगवान की स्तुति, भगवान के स्वरूप का विचार, भगवान का गुणानुवाद, स्वरूप का चिंतन अगर चलता हुआ होता तो फिर भगवान के दर्शन करने का आनंद ही कुछ होता है। समझ भाई बात की नहीं है? इसलिए घर से जब चलो तो चलते ही संकल्प कर लो कि मेरे को अब जा सब्जी वाला मिले, भले फ्री में सब्जी दे रहा हूं। अपन तो बहुत चतुर है, घर से मंदिर के लिए चले, सब्जी वाला दिखा तो सब्जी खरीदने खड़े हो गए, कोई मिल गया तो उससे बातचीत करने खड़े हो गए, है ना। अभी सब्जी भी तो घर में लेकर के जानी है कि नहीं जानी है, बोलो विचार करो। तो भाई साहब आपका उपयोग भगवान के दर्शनों में लगने वाला नहीं। जब मंदिर की तरफ आ रहे हो, है ना, अभी मेरे को 2-3 बच्चों ने मंदिर में दर्शन करा कल या परसों, मैंने उनसे कहा बेटा मंदिर में दर्शन मत करा, जय मत करा करो, मंदिर परिसर से निकल कर करके बाहर अभिवादन हम एक दूसरे का करें। 3 लोग के नाक के सामने किसी की क्या वैल्यू है भाई साहब? जिनके चरणों में स्वधर्म इंद्र भी कुत्ते के पिल्ले की भांति बैठ करके सुनता है उनकी दिव्य देशना को, उनके समोसरण में हम एक दूसरे का अभिवादन करेंगे? कोई अभिवादन नहीं। हमारे सामने त्रिलोकीनाथ विराजते हैं तो इनकी दर्शन, इनकी महिमा, इनका गुणानुवाद, इनकी चर्चा, इनके स्वरूप को समझने का उपक्रम केवल यही। और ये भगवान कैसे बने, हम भगवान कैसे बन सकते हैं, इतनी ही चर्चा होनी चाहिए। क्योंकि देखो आपको मैं एक बात और कहता हूं, ध्यान से सुनना सब लोग, देव का अवणवाद हम सबसे ज्यादा करते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान के समक्ष भगवान डांटेंगे तो है नहीं हम लोगों को, हम सब कुछ भगवान के सामने करते हैं खड़े होकर। अगर एक मुनिराज भी विराजमान हो ना तो हम उनकी भी मर्यादा रखते हैं, उनके सामने हम जोर से नहीं बोलते, लड़ाई झगड़ा नहीं करते, बड़ी शालीनता से आके बैठते हैं, बड़ी शालीनता से नमस्कार करते हैं, कोई गलत बात ना हो जाए इस बात का ध्यान रखते हैं। लेकिन मंदिर में आते हुए विचार करना, मने मुनिराज के भी वे गुरु, परम गुरु हम भगवान। क्योंकि देवावणवादो, हम देव का अवणवाद कैसे कर जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता। वेदी में खड़े होकर के ही चर्चा करने लग जाएंगे, वेदी में खड़े होकर करके एक दूसरे के हालचाल पूछने लग जाएंगे। किसका अवणवाद किया? अच्छा आप एक बार बताओ, कोई मुनिराज विराजमान हो, बड़े मुनिराज, अब छोटे मुनिराज को तो आप छोड़ दो, कोई बड़े मुनिराज विराजमान हो तो उनके सामने आप चर्चा करोगे मुकेश जी? विचार करो आप गंभीरता से। और जिनेंद्र भगवान के सामने, प्रतिमा जी के सामने, क्यों अलग पीरी होता है कि नहीं होता? ईमानदारी से बताना। इसलिए भगवान का बड़ा बहुमान, जिन मंदिर समोसरण है, गंधकुटी है, इस गंधकुटी की मर्यादा को रखना हमारा और आपका कर्तव्य। नहीं रखोगे तो उसका फल भी आप भोगोगे। मैं नहीं रखूंगा तो मैं भोगूंगा। ऐसे बातें करते हैं, अगर तो जने और पूजा वगैरह करें तो उसमें उनका भी ध्यान रखना है, तो उसमें क्या पाप लगेगा आपको? और बढ़िया नहीं, तो हम जो कर रहा है उसे लगेगा या हमें भी लगेगा? जो बात कर रहा है उसे ही लगेगा, तुम्हारे को कहीं को लगेगा? जैसे हमारा भी तो ध्यान बट रहा है तो उसमें हमारा को भी लगेगा, तो उसे बेचारे को डबल पाप लग रहा है। वो आपके भगवान की आराधना में बाधक बन रहा है ना, तो इसलिए उसे और डबल पाप लगेगा। और आपका उपयोग नहीं दिख रहा है, ये आपकी कमजोरी है। आपको भगवान की पूजन इस किसका नाम है कि पढ़ो और इस थाली का द्रव्य इसमें चढ़ा। नहीं साधना जी हमारी कह रही है हाँ इसी का नाम पूजन। और वास्तविक नहीं, अरे सुनो आप ही तो कह रही हो, नहीं वास्तव में तो अपन इसी का नाम पूजन मानते हैं। मैं उधर निश्चय जी पे जाता हूँ ना, तो मैंने 1-2 बार विधान देखे वहां के करने वालों के तरीके विधान के, कि वो हम तो उस 1 घंटे के पीरियड में करते हैं एक पूजन और वे 4 पूजन कर जाते हैं। मैं सोचता हूं यार ये करते क्या है कि पूजन
स्वाहा स्वाहा, बस हो गया पूजन का काम अपना। और क्या? विधान किसका नाम? विधान किसका नाम? अच्छा ईमानदारी से बताओ, विधान किसका नाम? साधना तो जो अपने मन से मन से। हाँ, तो भाव कैसे लगते हैं? एक पूजन को करने में कितना समय लगना चाहिए भाव से? 15 मिनट में तो पूरी पूजन होकर के विसर्जन भी हो जाता है। तुम कह रही हो पूजन। अच्छा, एक बात बताओ, सब महिलाएं कम से कम 2-3 पूजन तो रोज करती होंगी, तो अब आप ईमानदारी से बता दो कि किस किस को पौना घंटा लगता है? नहीं, समय नक्की है अपना, इतने घंटे के अंतराल में। अरे तो आपकी बात नहीं सुनो, सामान्य चर्चा है कि इतनी मिनट के अंतराल में अपने को घर जाना है, और उस घर जाने के पीरियड में इतनी पूजन करनी है, इतनी जाप करनी है, इतने भक्तांबर जी का पाठ करना है। तो भाई साहब कर क्या करने आए हो तुम यहाँ? अरे भगवान की पूजन भक्ति भाव से प्रेरित होकर के अगर एक पूजन भी कर ली तो कल्याण हो जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि आप 5 पूजन नहीं करो, 50 करो, बहुत अच्छी बात है, हम तो आपसे उसमें भी प्रेरणा लेंगे, लेकिन समझ करके करनी पड़ेगी भाई साहब। गुणानुवाद का नाम भक्ति है, और उससे पुण्य बनता है। पुण्य पता कहां से बनता है? परिणामों की विशुद्धि से। और अगर पूजन करते हुए आपके परिणामों में विशुद्धि पैदा नहीं हुई, तो जो अभी साधना जी ने कहा पूजन किसका नाम, कि इस थाली का द्रव्य, इतना ही काम होगा। ये सच्ची बात है। मैं आपने नहीं कहा, वो तो मैंने आपके नाम को मुख्य किया है, ये बात। पूजन इसका नाम नहीं। एक एक पद को पढ़ते जाओ और अर्थ को समझते जाओ। एक पूजन भी अगर आपकी आधे घंटे में, पौने घंटे में होती है, तो टेंशन नहीं लेना कि हमने आज 10 पूजन नहीं करनी। समझ में आ गई बात? निदर्शी और निकाचित कर्मों की निर्जरा भी किनके दर्शन से होती है? जिनेंद्र भगवान के दर्शन से। इसीलिए घर में सब लोग पहले नंबर पर जिनेंद्र भगवान के दर्शन करना मत छोड़ना, कैसी भी परिस्थिति हो। बोलो, अपन सबसे पहले किसको छोड़ते हैं? गौरव भाई। मैंने एक दिन गौरव भाई से कहा, भाई गौरव भाई आज विधान में आना। अच्छा भैया जी आएंगे। फिर मैंने कहा भाई आए नहीं आप? बोले वो रोटरी क्लब की मीटिंग थी। अरे कोई से भी क्लब की मीटिंग हो, नहीं समझ में आई? अब विचार करो, समझ में आ रही बात? हमारे को ऐसा लगता है कि लोक में अगर अपन ने कोई काम छोड़ दिया तो शायद अपन में कुछ कमी आ जाएगी, लेकिन जिनेंद्र भगवान का काम छोड़ दिया तो। अच्छा एक बात और बताओ, पाप की निर्जरा पाप रूप प्रवृत्ति करने से होगी कि धर्म रूप प्रवृत्ति करने से होगी? और धर्म से हम सब लोग विमुख होते जा रहे हैं। विचार करो आप, ऐसे ऐसे लोग हैं जिनकी प्रतिज्ञा है कि हम बिना देव दर्शन किए बिना पानी भी नहीं पिएंगे। बोलो कितने लोगों की प्रतिज्ञा? हाथ नहीं उठा रहा, हाथ नहीं उठा। लेकिन विचार करना, जिनकी प्रतिज्ञा है वे धन्य हैं, साधुवाद के पात्र हैं। और जिन्होंने नहीं ली हो, विषम परिस्थिति को छोड़कर करके, उन्हें भी ये प्रतिज्ञा जरूर करनी चाहिए कि मैं जिनेंद्र भगवान के दर्शन किए बिना, अगर मेरे हाथ पैर चल रहे हैं, मैं स्वस्थ हूँ, ठीक हूँ, तो बिना इनके दर्शन के मैं अपने मुख में पानी नहीं रखूंगा। समझ में आई बात? तो इन भगवान के दर्शन करने से क्या हो जाता है? मिथ्यात्व कर्म का भी नाश हो जाता है। तो कल अपन ने मिथ्यात्व के उदय में 2 प्रकार के मिथ्यात्व की चर्चा करी थी। कौन कौन से 2 प्रकार के मिथ्यात्व? ग्रहित और अग्रहित। पहले बोलो अग्रहित और फिर बोलो ग्रहित। अग्रहित मिथ्यात्व किसको कहते हैं? पेज नंबर 61 है ना? ठीक बोला, हाँ। जो अनादिकाल से हमारे साथ है। और ग्रहित किसे कहते हैं? जो हमने क्या करा सुमन भाभी? ग्रहण किया। हाँ, कब? अभी इसी पर्याय में आकर के ग्रहण किया है। उसका नाम क्या है? ग्रहित मिथ्यात्व कहते हैं। तो अपन ग्रहित मिथ्यात्व तो नहीं है कोई, ऐसा मैं मानता हूं। जितने यहां बैठे हैं, कोई कुगुरु कुदेव धर्म को मानता है? अरे जोर से बोलो।
अगर मानते हो तो छोड़ देना, ध्यान से सुनना, मानते हो तो छोड़ देना। और ग्रहित मिथ्यात्व की विशेष रूप से जानकारी एकत्रित करनी हो तो आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक 5वां अधिकार कुगुरु कुदेव कुधर्म का निरूपण पढ़ लेना, तो आपकी उनके प्रति श्रद्धा अपने आप खत्म हो जाएगी सम्यक प्रकार से। चलिए ठीक है, नवीन मिथ्यात्व तो कल मैंने समझा दिया, अब आगे भी पढ़ना है। चलिए अब यहां पर देखिए पॉइंट नंबर 3 पेज नंबर 60 पर, क्रियावादी, अक्रियावादी, अज्ञानवादी और वैनिकवादी ये 4 भेद भी हैं, इनके ही उत्तर भेद 363 हैं। ठीक है, ये आप छोड़ दीजिए अभी। अब यहाँ पर मिथ्यात्व शब्द का अर्थ विपरीतता। ठीक है, अरे सुनो, अब ये छोड़ दो, मैं इन्हें नहीं समझाने बैठूंगा तो फिर तो एक पूरी हमारी गुलिस्तान प्रवेशी का नहीं हो पाएगी, है ना। इसलिए अभी जो महत्वपूर्ण चर्चा को मैं आपको बता रहा हूँ। मिथ्यात्व शब्द का अर्थ क्या है? विपरीतता। श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र गुण के विपरीत परिणमन को ही यहाँ मिथ्यात्व, किसके विपरीत परिणमन को? श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र गुण के विपरीत परिणमन को क्या कहते हैं? मिथ्यात्व कहते हैं। ठीक है, ठीक है भैया। सम्यक्त्व, मार्गना की अपेक्षा से मिथ्यात्व सम्यक। अब ये मार्गना भी छोड़ दो, मैं मार्गना नहीं पढ़ा रहा, अभी तो मिथ्यात्व समझ में आ गया। देखो, मिथ्यात्व का मतलब है विपरीतता, मिथ्यात्व का मतलब है उल्टी मान्यता, और ये श्रद्धा गुण की विपरीत पर्याय है, ये ध्यान से लिख लेना। मिथ्यात्व मतलब उल्टी मान्यता, विपरीतता, और ये किस गुण की विपरीत पर्याय है? इस श्रद्धा गुण की विपरीत पर्याय है। समझ में आ गई बात? श्रद्धा गुण की विपरीत पर्याय है। चलिए अब आगे चलो। इस पहले गुण स्थान में चारित्र कौन सा होगा? कि मिथ्या चारित्र। यहां श्रद्धा विपरीत होने से चारित्र भी मिथ्या ही। बोलो जी, पहला घड़ा उल्टा रखा जाएगा तो उस पर कितने सीधे घड़े रख सकते हो आप? एक हाथ तो रख सकते हो कि नहीं? इसलिए जिसके मिथ्या दर्शन है उसके मिथ्या चारित्र भी होगा, उसके मिथ्या ज्ञान भी होगा। समझ में आ गई बात? मिथ्यात्व की अवस्था में कोई भी कार्य किया जाएगा वो सब मिथ्या चारित्र की श्रेणी में आएंगे। ठीक है, चलिए अब इस मिथ्यात्व गुण स्थान का काल कितना है? कितने समय तक जीव मिथ्या दृष्टि रह सकता है? अब देखो, जगन्य काल तो है अंतर्मूलक, मतलब अपन जीव अभी मिथ्यात्व में और अभी अपने स्वरूप का बोध हो जावे और अंदर में डुबकी लग जावे तो तुरंत सम्यक हो जाए। समझ में आई बात कि नहीं? और अगर मिथ्या दृष्टि जीव रहे तो अनादि से आज तक मिथ्या दृष्टि और अनंत काल तक भी मिथ्या दृष्टि रह सकता है। ऐसा जीव कौन कहलाता है? दूरानुदूर भव्य, अभव्य, सॉरी, दूरानुदूर भव्य भी कहा है, वो भी अभव्य जैसे ही होता है। अभव्य तो होता ही है, अनादि से वो मिथ्या दृष्टि है और अनंत काल तक मिथ्या दृष्टि रहने वाला है। अर्थात उसे कभी सच्चे देव साथ गुरु की बात समझ में आने वाली, उसकी श्रद्धा में आने वाली, समझ में आई बात की नहीं? हाँ जी, पीछे समझ में आई कि नहीं? कभी भी नहीं समझ पाएगा वो सच्ची बात को। समझ में आई बात? सच्चे देव साथ गुरु के स्वरूप को कभी भी नहीं समझ पाएगा। चलिए, अभव्य की अपेक्षा से मिथ्यात्व का काल अनादि अनंत। अभव्य किसे कहते हैं? जिसको कभी भी 3 काल में मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। अभव्य किसे कहते हैं? जिसमें रत्नात्रय प्राप्त करने की शक्ति नहीं होती है, योग्यता नहीं होती है, उसे अभव्य कहते हैं। ठीक है भैया? और उस अभव्य की अपेक्षा मिथ्यात्व गुण स्थान का काल कितना? कि अनादि अनंत। समझ में आ गई बात?
चलिए अब आगे बढ़िए। एक जीव की अपेक्षा अनादि शांत तथा भव्य नाना जीवों की अपेक्षा अनादि अनंत काल होता है। एक जीव की अपेक्षा सादी शांत। एक जीव की अपेक्षा मतलब नहीं, अब सुनो, एक जीव की अपेक्षा माने अपन मैं हूं, ठीक है। अब ध्यान से सुनना जरा। मेरे को सम्यक्त की प्राप्ति हो गई तो अनादि से मिथ्यात्व था और अब मिथ्यात्व चला गया, अब सम्यक दृष्टि हो गया, तो मेरा क्या कहलाएगा? अनादि शांत। अनादि से था और अब वो मिथ्यात्व चला गया तो मतलब खत्म हो गया, तो वो क्या कहलाएगा? अनादि शांत, एक जीव की अपेक्षा। और नाना भव्य जीव हैं, वो अनंत काल तक मुक्ति की प्राप्ति करेंगे, उन्हें रत्नात्रय अनेक अनेक समयों में होगा, तो उस अपेक्षा से अनादि अनंत। समझ में आ गई बात? चलो, सादी मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा किंचित न्यून अर्ध पुद्गल परावर्तन, ठीक है। देखो, सादी मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा मतलब जिसको सम्यक होकर के छूट जाए उसे कहते हैं सादी मिथ्या दृष्टि। बस इतनी सी परिभाषा याद रखना। किसी जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए और वो छूट जाए, उसको कहते हैं सादी मिथ्या दृष्टि। और ऐसा सादी मिथ्या दृष्टि भी अगर संसार में परिभ्रमण करेगा तो किंचित न्यून अर्ध पुद्गल परावर्तन तक वो संसार में रहेगा, है ना। 5 प्रकार के परावर्तन होते हैं: द्रव्य, छेद, काल, भव और भाव। ये 5 परावर्तन कहलाते हैं, ठीक है भैया जी, है ना। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव। समझ में आ गई बात? अथवा द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव, ठीक है, ऐसे भी समझ लो, आपको सुविधा रहेगी इसमें। तो ये 5 परावर्तन होते हैं। अब वो 5 परावर्तन का स्वरूप नहीं समझाऊंगा क्योंकि बहुत लंबा समय चाहिए, गुणस्थान आगे भी बढ़ रहे हैं अपने। क्यों? अपने को मिथ्यात्व में थोड़ी रहना है, क्यों आगे बढ़ना कि नहीं? अरे बोलो, कुछ तो बोलो। अच्छा, मिथ्यात्व गुणस्थान अच्छा है कि बुरा? जोर से बोलो। छोड़ने लायक है कि ग्रहण करने लायक है? छोड़ने लायक है। बहुत सुंदर, ठीक है। दूरानुदूर भव्य की अपेक्षा अनादि अनंत। एक देखो, भव्य भी 2 प्रकार के होते हैं, है ना। देखो, अपन कई बार चावल बनाते हैं ना, चावल, है ना, और जब बनाते हैं तो उसमें से चावल को निकाल करके देखते हैं तो एक चावल गला तो सारे गले अपन मान लेते हैं, लेकिन उस सारे चावलों के साथ में एक आध चावल ऐसा भी रह जाता है जो नहीं गलता। समझ में आई बात, है ना? होता है ना ऐसा, वो नहीं गला। ऐसी एक भव्य भी ऐसा होता है कि जिसे कभी मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती, लेकिन आता है वो भव्य की श्रेणी में, उसे कहते हैं दूरानुदूर भव्य। है तो भव्य, लेकिन उसे कभी मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती। ऐसी उसकी उपादान शक्ति है। क्यों का उत्तर इसमें कोई नहीं है, समझेगा? स्वभाव में उत्तर नहीं चलता, है ना। पारणामिक भाव के 3 भेद, भव्यत, अभव्यत और जीवत, भव्यत और अभव्यत, ये 3 भेद होते हैं। तो उसमें कोई आप तर्क नहीं चलेगा कि ये जीव मुक्ति क्यों नहीं जाएगा, कि नहीं जाएगा, इसमें योग्यता ही नहीं है। आपसे हम पूछें रेत का घड़ा क्यों नहीं बनता, बोलो, कि रेत में घट रूप होने की योग्यता ही नहीं है तो बनेगा ही नहीं। अब आप उसमें क्या तर्क करोगे, बोलो? अग्नि गर्म क्यों होती है, कि स्वभाव में कोई तर्क नहीं। ऐसे ही अभव्य कभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं करेगा, मतलब उसमें कभी भी रत्नत्रय प्राप्त करने की ताकत होगी ही नहीं, इसलिए उसे अभव्य कहा। मैंने कल इसलिए कहा था, भाई ने भी चर्चा ली थी, कि सबसे बड़ा अभिनंदन क्या है हमारा, कि भगवान की दिव्य देशना में यह आया कि मैं भव्य हूं। इससे बढ़िया सम्मान और अभिनंदन हमारा और कुछ नहीं हो सकता भाई साहब।
इसका मतलब जानते हो कि तुम एक ना एक दिन सिद्ध बनोगे, मोक्ष की प्राप्ति करोगे। नमो सिद्धानंद में तुम्हारा भी नाम आएगा। बोलो भाई, इससे बढ़िया और क्या हो सकती है प्रशंसा? ठीक है, चलो आगे बढ़ो। गमनागमन, आप पर्याय की अपेक्षा सादी शांत काल है। पर्याय मिथ्यात्व पर्याय में होता है ना, और वो पर्याय में सादी शांत मतलब अभी प्रकट हो गया और फिर छूट भी सकता है। समझ में आ गई? गमनागमन। चलिए, यहां से इस गुण स्थान से कौन कौन से गुण स्थान में जीव जा सकता है? पहले से सीधा चौथे में, पांचवें में, सातवें गुण स्थान में गमन होता है। ऊपर जाएगा, मिथ्यात्व अवस्था से अगर कोई जीव ऊपर की ओर जाएगा तो 3 गुण स्थान बताया है। कौन कौन से? चौथा, पांचवा और सातवां। और सम्यक मिथ्यात्व, लेकिन सम्यक मिथ्यात्व वाले गुण स्थान का नाम है तीसरा गुण स्थान है। लेकिन इसमें जाएगा वही जो सादी मिथ्या दृष्टि है, क्योंकि अनादि के तो सत्ता ही नहीं है उसकी। देखो अभी इसमें लिख भी रहे, तथा सम्यक मिथ्यात्व मिश्र मोहिनीय कर्म की सत्ता सहित सारी मिथ्या दृष्टि जीव का तीसरे गुण स्थान में गमन होता है। अपन तो ऊपर चढ़ना है ना 14 गुण स्थान में, 14वें को भी पार करना है ना, तो इस गुण स्थान से डायरेक्ट कौन से गुण स्थान में जाएगा जीव? पहले या तो चौथे में, या पांचवें में, और या सातवें में। और जिसको सम्यक होकर के छूट गया हो वो तीसरे में भी जा सकता है। बस इतना समझ लेना है। चलो, छठे, पांचवें, चौथे या तीसरे दूसरे गुण स्थान से मिथ्यात्व गुण स्थान में आगमन हो सकता है। साधन वाले का आगमन मिथ्यात्व में ही होता है। अब समझ लो, ऊपर की ओर चढ़ेगा तो चौथे, पांचवें, सातवें में, और सम्यक मिथ्यात्व यानी तीसरे में भी जा सकता है, सादी मिथ्या दृष्टि। बस इतनी चर्चा। अब ऊपर से जब नीचे गिरेगा, है ना, किसी जीव को सम्यक छूट जाए तो छठे गुण स्थान से सीधा पहले में आ सकता है, पांचवें से पहले में आ सकता है, चौथे से पहले में आ सकता है, तीसरे से पहले में आ सकता है, और दूसरे गुण स्थान वाला तो नियम से पहले में ही आएगा। समझ में आई बात कि नहीं आई? समझ में आ गई बात? नहीं आई समझ में कुछ? ऊपर चढ़ेगा तो कौन से गुण स्थान में जाएगा मिथ्या दृष्टि जीव? चौथे, पांचवें, सातवें, और सारी मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा तीसरे। अब जब ऊपर से नीचे पहले में फिर आएगा तो कौन से आएगा? पहले में तो ही वो, पहले में कहां से आएगा? छठे, पांचवें, चौथे, तीसरे और दूसरे। लेकिन दूसरे वाले के साथ नियम है कि वो नियम से पहले में ही आएगा। समझ में आ गई बात? चलिए, एक इंद्रिय से असंगी पंचेंद्रिय पर्यंत तथा लब्धे पर्याप्त तक सम्मूर्छन मनुष्य आदि जीव मिथ्यात्वी ही होते हैं। जितने भी असंगी पंचेंद्रिय पर्यंत तक हैं, लब्धे पर्याप्त तक अथवा सम्मूर्छन मनुष्य आदि। अब तो ये समझ लो कि जितने भी असंगी बिना मन वाले तक जितने भी जीव हैं वे सारे के सारे मिथ्या दृष्टि होते हैं। समझ में आ गई बात? बिना मन वाले कितने इंद्रिय जीव होते हैं? अरे बोलो, 4 नहीं 5 इंद्रिय भी बिना मन वाला होता है। कोई कोई तोता और कोई कोई सर्प, शास्त्रों में 2 उदाहरण आते हैं। तो ये तो नियम से मिथ्या दृष्टि होगी बिना मन वाले को। ठीक है, इस गुण स्थान वर्ती जीव सभी कौन है? अरे जोर से तो बोल दो, कौन है? कौन है? हाँ, इस गुण स्थानवर्ती सभी जीव बहिरात्मा है। कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र के उपासक सभी उपासक मिथ्या दृष्टि ही
किसके? होते हैं। अच्छा, इसमें कुछ बताने की जरूरत है? उदेव जानते हो ना जी। देखो अब मैं तुम्हें वो बहुत सरल परिभाषा समझाता हूँ। वीतराग जिनेंद्र भगवान को छोड़कर करके जो उन्हें भगवान मान करके पूजे, जिसको भी किसी को भी, वे सब कुदेव। एक बात कुगुरु, बेटा क्या बात? वीतराग निर्ग्रंथ गुरु के सिवा किसी को भी गुरु मान करके उनकी अष्टद्रव्य से पूजा करे, किसी को भी, ध्यान से सुनना, किसी को भी, समझ में आई बात? अब उसमें चाहे आर्य काय हो चाहे कोई और हो, उनकी अष्टद्रव्य से पूजा करे, वे सब कौन है? कौन है? मिथ्या दृष्टि। और अहिंसामय जिन धर्म को छोड़कर अन्य धर्म को धर्म माने, वे सब कौन है? समझ में आ गई बात? चलिए है जी। देखो एक बात तो ये समझ लो, ये ब्रह्म पालना कि हम रोज भगवान की प्रक्षाल करते हैं और पूजन करते हैं तो हम सम्यक दृष्टि हो गए। समझ आई बात? ये ब्रह्म पालना, क्योंकि धर्म बहुत जुदी चीज है। जब कभी चर्चा चलेगी तब आपको बताया जाएगा, अभी तो पता ही नहीं है अपन की क्या कर रहे हैं। समझ में आई बात? हम धर्म के नाम पर कौन कौन सी डमाडम डबलियां बजा रहे हैं और सोच रहे हैं आज तो हमने बहुत बड़ा काम किला फतेह कर लिया। अरे एक बात बताओ, चलो जब भगवान जी ने विषय छेड़ा है, क्या हमने अनादि से आज तक कभी हम जैन नहीं बने? कभी हमने भगवान की पूजा भक्ति नहीं करी? कभी हमने भगवान मुनिराजों को आहार नहीं किया? कभी हम मुनि नहीं बने? बने। मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रीवक उपजायो, यहां तक काम किया, फिर भी संसार में क्यों बैठे? ये बताओ कि पेरिज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पाए। अपने को नहीं जाना तो उसने किसी को नहीं जाना। आपको पता है तीर्थंकर दीक्षा लेने के बाद मौन हो जाते हैं, कभी नहीं बोलते। मैं एक पता नहीं क्यों मेरे को एक घर पे बैठे बैठे विचार आ रहा था कि हमारे भगवान अच्छे और सच्चे हैं। बताओ अच्छे और सच्चे कैसे? कौन बताएगा? हमारे वीतराग भगवान ही अच्छे और सच्चे हैं। बताओ कौन बताएगा? बोलो शक्ति जी। नहीं बैठ के बोलो। क्योंकि वे ना मतलब अच्छे और सच्चे इसलिए है कि वो बाहर किसको देखते नहीं है, जो कुछ देखता नहीं। और बोलो जल्दी से, बहुत जल्दी से। क्योंकि उन्हें कोई रागद्वेष नहीं है ना, तो रागद्वेष नहीं है। हाँ नहीं, अब सुनो भाई, एक एक जना उत्तर दो। हाँ बोलो जी। अच्छे और सच्चे दोनों बातों का उत्तर चाहिए मुझे। क्योंकि अच्छे तो इसलिए क्योंकि रागद्वेष नहीं है, हाँ। और सच्चे इसलिए क्योंकि जब उन्हें कोई राग नहीं होगा, द्वेष नहीं होगा, तो किसी का क्या मतलब नहीं ना। पर भाई जिससे पूछा जाए उत्तर बीच में नहीं आना चाहिए ना। हाँ चलो, अब भैया ने उत्तर दे दिया। अच्छे क्यों हैं? क्योंकि वे वीतरागी हैं। पूर्ण वीतरागी का मतलब पूर्ण सुखी। और सच्चे क्यों हैं? क्योंकि सर्वज्ञ सारे लोक को जानते हैं। उनके ज्ञान से तीन लोक में कोई पदार्थ, उसका कोई गुण, उसकी भूत भविष्य वर्तमान की कोई पर्याय छिपी नहीं। इसलिए हमारे वीतराग भगवान ही सच्चे और अच्छे हैं। इनके सिवा ना कोई सच्चा है और ना कोई अच्छा है और ना कोई सच्चा है। समझ में आई बात? ऐसे विचार चल रहा था। मैंने कहा अच्छे क्यों आते हैं भगवान? अपने भगवान अच्छे क्यों? क्योंकि वीतरागी है, सुखी है। उनके समान इस जगत में कोई अच्छा नहीं। अरे भक्तामर में इसीलिए तो लिखा वीतराग भगवान को कि वे अंदर से इतनी वीतरागता पूर्ण सुखी हो गए तो बाहर में भी तावंत एवे खलुते पेनवे पृथ्व्याम
यते समानमपरम नहीं रूपमस्ति। कि हे जिनेंद्र भगवान, जितने भी लोक में सर्वोत्कृष्ट परमाणु थे उन सबसे मिलकर के आपकी रचना हुई है, आपकी इस देह की रचना हुई है। इसलिए यत्ते समानमपरम नहीं रूपमस्ति, इन तीन लोक में आपके समान कोई सुंदर कब? कि जब अंदर में वीतरागता प्रकट हो गई। कैसी गजब की बात। अरे भगवान की भक्तांबर स्तोत्र का एक काव्य पढ़ो मजे से गुनगुना करके, तो उसी में आनंद आ जाए, उसका भाव समझ में आ जाए, तो भगवान की भक्ति समझ में आ जाए। समझ में आई बात? चलिए आगे बढ़ेंगे। मिथ्या दृष्टि मनुष्य गर्भ से 8 वर्ष पर्यंत मिथ्यात्व नष्ट करने में असमर्थ होता है। आपको पता है हमारा बेटा प्रक्षाल में आता है ना, छोटे वाला। तो एक व्यक्ति ने कहा, सच्ची बता रहा हूं मैं आपको, घटना में बहुत तरह की बात आती है। बोले ये कल्पेन जी का बेटा तो बहुत छोटा है, ये प्रक्षाल करने कैसे आ जाता है? तो मैंने कहा उससे, तुम्हें पता है जैन दर्शन में बालिक कितने वर्ष का होता है? गवर्नमेंट तो 18 वर्ष के बच्चे को बालिक मानती है, और जैन दर्शन 8 वर्ष एक अंतर मूर्त के बच्चे को बालिक मानती है। तुम तो कह रहे हो प्रक्षाल करने का अधिकार है। अरे इसके अंदर तो केवल ज्ञान प्राप्त करने की ताकत भी है, क्योंकि ये 8 वर्ष एक अंतर मूर्त से ऊपर का है। 48 मिनट में एक समय कम, 2 समय भी आता है, तो उसको कहते हैं उत्कृष्ट अंतर मूर्त। ये देखो इसमें लिखा, क्या लिखा? देखो देखो जरा। मिथ्या दृष्टि मनुष्य गर्भ से, राजकुमार जी अभी तो अपन ये सोचते थे 8 वर्ष का बच्चा जब हो जाए तब से नहीं, जब बच्चा गर्भ में आया तब से, माने 9 माह के गर्भ के भी जुड़ेंगे, है ना। मिथ्या दृष्टि मनुष्य गर्भ से 8 वर्ष पर्यंत मिथ्यात्व नष्ट करने में असमर्थ होता है। माने 8 वर्ष तक का बच्चा मिथ्यात्व को नष्ट नहीं कर सकता। और पता है 8 वर्ष तक के बच्चे की जिम्मेदारी माता पिता की होती है। अगर वह अभक्ष खाता है, कोई भी गलत कार्य करता है, तो उसका पाप माँ बाप को जाता है, क्योंकि वो अबोध है। अरे समय तो हो भी गया, चलो भैया मैं पूरा कर रहा हूँ, समय हो गया पूरा। समझ में आ गया? अभी मैं इस बात को खुलासा कल करूंगा। 8 वर्ष तक का बच्चा, समझ में आई बात? हमारा सबका कर्तव्य है कि हम 8 वर्ष तक के बच्चे को न रात्रि में भोजन दें, ना उसे कोई जीमी गंध खाने दें, और जब वह 8 वर्ष का हो जाए उसके बाद उसकी जिम्मेदारी। समझ में आई बात की नहीं है? 8 वर्ष तक के बच्चे की जिम्मेदारी, अगर वो कोई पाप करता है तो उसकी जिम्मेदारी, उसका उत्तरदायित्व माता पिता का होता है। 8 वर्ष तक के लिए, इसलिए बड़ी सावधानी संस्कार हम बच्चों में अपने डालें, है ना, और अपने जीवन को मंगल में बनाएं। इसी पवित्र भावना से आज की बात समाप्त करते हैं।